अब तुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। याद रखना भाई, जो नियमों का पक्का होता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता, और जिसके नियम टूट जाते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता। जलंधर का नियम टूटा, जलंधर की नजरें भटक गई और वही मामला गड़बड़ हो गया। बोलो हर हर। जलंधर जानता था कि भगवान शिव की कमजोरी क्या है। संगीत राग केदार का ये मास्टर था। जब राग केदार गाने लगा, भगवान शंकर मोहित हो गए, युद्ध के बीच में मोहित हो गए। और जलंधर ने माया का रूप धारण करके शिवजी का रूप धारण किया, तुरंत पहुंच गया गौरा जी के पास। गौरा जी ने तुरंत विष्णु भगवान का आह्वान किया, देख रहे हो तुम अपने साले के यहाँ धरना देकर बैठे हो, अपने साले का हाल देख रहे हो। भगवान विष्णु कहने लगे, माता जी मुझे बताइए कि क्या करना क्या है। इसकी जो धर्म पत्नी है वृंदा, वो पिछले कई जन्मों से तुम्हें ही चाहती है और तुम उसके ही घर में हो, इसलिए वृंदा का मनोरथ पूरा करो। बोलो हर हर, बोलो बम बम, बोलो हर हर, बोलो बम बम, इसके मनोरथ को पूरा करो। अच्छा अच्छा। और भगवान विष्णु जी जलंधर का वेश धारण करके जाते हैं और वृंदा जो पिछले कई जन्मों से साधना कर रही थी उसके मनोरथ को पूरा करते हैं। बोलो हर हर, बोलो बम बम। इसलिए भगवान विष्णु को श्राप दे देती है, धिक तदेनम हरे शीलम परदारा। अरे धिक्कार है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे ही धिक्कार हुआ वैसे ही श्राप मिला कि तुम्हें भी इसी प्रकार के वियोग सहने पड़ेंगे। बोलो हर हर, बोलो बम बम। उधर जलंधर का भी राम नाम सत्य हो गया। बोलो हरे कृष्ण, बोलो हर, बोलो बम बम। और भगवान जी ने स्वयं उस शरीर का जब संस्कार किया, वहां से 3 पौधे प्रकट होते हैं, एक मालती का, एक धात्री का और एक तुलसी का। मालती का पौधा इसे बेरी का पौधा भी कहते हैं, और एक धात्री इसे आंवला भी कहते हैं। तुलसी को तो आप जानते हैं। बोलो हर हर, बोलो बम बम, बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो बम बम, बोलो हर हर, गुरु सदाशिव भगवान की। महाराज आप सुन रहे हैं रुद्र संहिता का 5वां युद्ध खंड सुन रहे हैं। गुरु सदाशिव भगवान की। इनका जो निचोड़ निकला, जो आपको 2 कथा याद सुनाई, एक त्रिपुरासुर की और एक कथा जलंधर की। इन 2 कथाओं का एक निचोड़ निकला, इन बच्चों को भगाओ। बड़ी महत्वपूर्ण कथा है, शंखचूड़ की और तुलसी। एक महाराज विप्रचिति नाम का बहुत बलवान दैत्य था। उसका दंभ नाम का एक बेटा था, और ये दंभ जो है ये बहुत ही जितेंद्रिय था। ये सदा भगवान के भजन में रत रहता था। और इसके गुरुजी शुक्राचार्य, ये शुक्राचार्य जो मंत्र बताते उनका जप करता था, उनकी साधना और आराधना करता था। और इसने कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु जी इसके सामने प्रकट हो गए। दंभ कहने लगा, हे प्रभु, स्वभक्तम तनयम देहि महाबल पराक्रमम त्रैलोक्यजैनम वीरम अजेयम दिवौकसा। महाराज मुझे ऐसा पुत्र दो जो आपका भक्त हो, महाबली हो, पराक्रमी हो, और तीनों लोकों में
विजय हासिल करने वाला हो। जैसे सूर्य चमकता है वैसे उसका भी तेज चमकना चाहिए। भगवान ने कहा हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे यहाँ एक बहुत अच्छा पुत्र जन्म लेगा और वो मेरे ही मंदिर का सेवक है। वो और मेरे ही मंदिर में गोलोक धाम में गौ सेवा करता है। वो एक गोप है और उस गोप का नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। सुदामा नाम। अभी पिछले साल हमने कथा की थी जलंधर में, इस बार भी जलंधर में कथा उद्धव चरित्र है। समय लगे तो आना बनना में। तो वहां उन्होंने कथा करवाई थी कि महाराज श्री राधा जी को धरती पर क्यों आना पड़ा। राधा जी के और कन्हैया जी के प्रेम का वर्णन करना। तो 3 दिन हमने राधा प्रेम कथा की थी गर्ग संहिता के अनुसार। तो उसमें हमें ये पढ़ने का मौका मिला था। ध्यान से सुनो, ये सुदामा नाम का जो गोप है ये भगवान के बड़ा नजदीक था और ये भगवान की नित्य सेवा आराधना करता था। कई बार इस बात का भी अभिमान हो जाता कि मैं सेवा कर रहा हूं। बड़ा बच के रहना, बड़ा संभल के रहना, ये भी घमंड हो जाता है हमको। ऐसे वैसे थोड़े महाराज है, इतनी कथाएं करवा दी हमने या इतनी कर दी हमने। बच के रहना, अभिमान आया हर काम खत्म। सुदामा गोप को अभिमान हो गया कि मैं मुख्य सेवक हूं, अंदर वही जाएगा जो मुझसे परमिशन ले। एक दिन श्री राधा जी अपनी धुन में थे, हमारे सांवरिया सरकार का ध्यान कर रही थी और उस ध्यान में ठाकुर जी के पास जा रही थी। पर ठाकुर जी का जो महल है अद्भुत वर्णन है। ऐसा महल है हमारे कन्हैया का जो बड़ी दूर से चमकता है, सफेद रंग का। हाय हाय, चारों तरफ अद्भुत मणियों के शीशे लगे थे। अंदर हमारे कन्हैया जी बैठे हैं और श्री कृष्ण जी के पास एक देवी बैठी है जिस देवी का नाम है विरजा। विरजा देवी। भगवान जी बातें कर रहे थे और भगवान ने कहा था देखो भाई सुदामा अंदर कोई ना आए, हमारी कुछ बात चल रही है। अच्छा श्री राधा जी तो राधा जी है, उन्हें कौन रोक सकता है। इधर किशोरी जी के मन में इच्छा हुई कि मुझे मिलने जाना। मैंने निवेदन किया तीर्थ यात्राएं जरूर करना, हमारे ठाकुर जी से मिलने जरूर जाना। अभी हम मंडला में कथा करने गए थे तो वहां हमने पूछा और श्री जी आती हैं और सुदामा इस बात में थोड़ा अभिमानी था कि आज तो मुझे ड्यूटी लग गई कि किसी को अंदर आने मत देना, पर ये भूल गया कि श्री जी के लिए ये आदेश थोड़े। तो जैसे ही श्री जी जाने लगी सुदामा ने कह दिया आप अंदर नहीं जा सकती। श्री जी बड़ी हैरान, ये क्या कह रहे कि ना क्योंकि ठाकुर जी का आदेश नहीं है। श्री जी कहने लगी वो औरों के लिए होगा। सुदामा क्या मुझे भी मना करेगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे लिया कि नहीं मुझे नहीं पता। नो इतनी बात हुई तो श्री जी के मुख से एक बात निकल गई। याद रखना मैंने कल परसों भी कहा था कि तपस्वी लोगों के ज्यादा नजदीक नहीं जाना चाहिए, ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहिए। नजदीक जाओगे तो जल जाओ, दूर जाओगे तो लाभ नहीं पाओगे। इसलिए कृपया उचित दूरी बनाए रखें। जिन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, जो साधना में बैठे उनके ऊपर तो नेचुरल वैसे ही कृपा रहती है। भजन करें फिर तो कृपा डबल हो जाती है, ना भी करें तो भी कृपा रहती है। क्योंकि सुबह उठना, उनकी सेवा करना, आराधना करना ये पूजा ही तो है, ये जप ही तो है। श्री जी के मुख से वचन निकल गया, सुदामा तू राक्षस का काम कर रहा है।
मुझे लगता है आपको गोलोक में रहने के काबिल ही नहीं। जा तू राक्षस बन जाएगा। सुदामा को बड़ा धक्का लगा रहे मैंने गलत कर दिया, लेकिन कहा सुनो सुनो श्री जी, आपको मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं था। आपने ये तो सोच लिया मैंने आपको रोका, पर आपने ये नहीं सोचा कि मैं मालिक की आज्ञा का पालन कर रहा था। आपने मुझे श्राप दिया स्वीकार है, लेकिन मैं भी आपका ही सेवक हूं। धरती पर तो आपको भी जाना पड़ेगा और ठाकुर जी से पूरे 100 साल का बिछोड़ा सहन करना पड़ेगा। 100 साल। अब देखो मैं निवेदन करूं, आप मंदिरों में रहते हैं, आप साधनाएं करते हैं, याद रखना जो आदमी रोज केवल घंटी बजाए, मंत्र भी बोलना ना जाने, केवल उसका नियम है कि आकर के 2 मिनट घंटी बजाएगा, बस माथा टेका चला गया, उसकी भी वापसी हो जाती है। केवल और केवल 6 साल के अंदर अगर 6 साल का कोई ऐसा अखंड नियम रखे कि रोज अगर घंटी बजाए, प्रणाम करे और चला जाए, तो भी 6 साल में वापसी हो जाती है, एक दिन भी टूटने ना पाए। और जो आदमी रोज पाठ करते हैं, रोज मंदिरों में रहते हैं, रोज भजन करते हैं, रोज साधना करते हैं, उनकी तो वाणी सिद्ध होती है। इसलिए भाई सावधान रहना, मुख से ऐसा वचन ना निकल जाए, ऐसी बात ना निकल जाए कि आपको फिर पछताना हो। ये लीलाएं क्यों होती हैं? याद रखना, जब तक विरह लीला नहीं होगी तब तक भगवान के प्रेमी का जन्म नहीं होता है। ये विरह लीला प्रभु को करनी पड़ती है। इस विरह लीला में भगवान के प्रेमी का जन्म होता है। मेरे श्री राम जी को वनवास लेने की जरूरत नहीं, वो वनवास लेकर इसलिए जाते हैं ताकि भरत जैसा प्रेमी इस भारत को मिल सके। अगर राम जी ने वनवास की लीला ना की होती तो भरत के प्रेम का कभी दुनिया को पता नहीं, लीला नहीं की होती और ब्रज छोड़कर मथुरा ना गए होते, अगर ये विरह लीला ना की होती तो कभी उद्धव जी के प्रेम का दुनिया को पता। माँ यशोदा के प्रेम का इस संसार को पता ही न चलता। ये विरह लीला ठाकुर जी इसलिए करते, ये सारी लीला है। तो इसने दम्भ ने प्रार्थना की मुझे ऐसा पुत्र दे दो, तो इनके घर में जो पुत्र जन्म लेता है वो सुदामा गोप का ही अवतार है, उसका नाम है शंखचूड़। शंखचूड़ ने तपस्या की, आराधना की, साधना की, और साधना के बल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट भरे। ब्रह्मा जी ने कहा आप बद्री वन में चले जाओ, और बद्री वन में जाकर के धर्मध्वज की बेटी वहां तपस्या कर रही है, उस बेटी का नाम है तुलसी, उस तुलसी से विवाह कर लो और वो तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी रहेगी। याद रखना भाई, जिस घर में देवियां पूजा करती हैं, पाठ करती हैं, आराधना करती हैं, उस घर को नजर नहीं पड़ती। अपने भजन का ऐसा ओरा बनाइए, ऐसा आभा मंडल बनाइए, अपने कीर्तन का, अपने सत्संग का, अपनी साधना का ऐसा आभा मंडल बन जाए हाय हाय कि आपके घर की तरफ भूत प्रेत तो क्या कोई और भी ना देख पाए। बोलो हर वैसे ही आहा वाह वाह क्या बात है। वैसे ही हमारे गुरुदेव भी आ गया, ये देखो चमत्कार। आहा बोलो गुरुदेव भगवान की। बोले सब हमारे सदगुरुदेव पधारे हैं महाराज। बोलो गुरु महाराज की जय। तन पाग पुना दे जीना दे कर गुरुआ ने डेरे लाए। तन पाग पुना दे जीना
देकर गुरुवाने तेरे लाए, वो धन पाग भुला दे जिना देकर गुरुवाने तेरे धन पाग भुला दे जिना देकर गुरुवाने तेरे लाए। सतगुरु लाल दयाल गुरुदेव का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप जानते हैं इस क्षेत्र पर गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। और अभी महाराज जी के यहाँ हर साल जो वार्षिक सत्संग है, अभी दीपावली के बाद भाई दूज लगा 15 तारीख से, हाँ, वहाँ पर रामपुर में बहुत बड़ा यज्ञ लग रहा है। बोलो हर हर बोलो बाबा। अच्छा जरा कथा पर ध्यान रखना। बोलो हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, कहने लगे सुनो हे तुलसी सुनो। इधर ब्रह्मा जी आए, इधर गुरुदेव पधारे। त्वं वै पुरुष रत्नम च स्त्री रत्नम त्वयं सती, विदग्धायाः विदग्धेन संगमो गुणवान भवे। अरे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हे तुलसी आप संग जोड़ के साथ विवाह कर लीजिए। ये नियति है, ये इतिहास। अच्छा संग जोड़ के साथ विवाह हो गया। याद रखना जिस घर में देवियां साधना आराधना करती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम तो कई बार अरबों खरबों पतियों के घर में जाते, बड़े बड़े लोगों के घर में जाना होता, हमने देखा उन बड़े घरों की जो माताएं होती हैं वही इतनी पूजा आराधना करती हैं। सुबह 4 बजे तो वो आरती कर लेती है, और क्या उनका घर दरबार सजा होता है। और कई माताएं कहती हैं गुरु जी कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं, रोड पे रहते थे, कब रोड के आगे का लग गया, करोड़ बन गया, पता ही नहीं चला। और मैं निवेदन कर रहा था, भगवान ये जो लीलाएं करते हैं ना, ये प्रेम प्रकट करने के लिए करते हैं। समझ में आ रही बात? जब प्रेम प्रकट करना होता है, अच्छा भगवान ने जब प्रेम देना होता है तो भगवान अपने आप आकर प्रेम नहीं देते, कभी सदगुरु के रूप में आते हैं, कभी किसी प्रेमी के रूप में आकर के अपने प्रेम का दान करते हैं। ऐसी मेरी ठाकुर जी की लीला है। नित्य साधना नित्य आराधना होने लगी। शंखचूड़ इतना बलवान हो गया, बल के मद में चूर हो गया, तीनों लोगों पर राज कर लिया। सब देवता फिर भगवान शिव के पास गए, सुनो प्रार्थना हमारी प्रभु। भगवान ने कहा ठीक है भाई, प्रार्थना तो हम तुम्हारी सुनते, परंतु वो साधक है। हे पुष्पदंत जी आप जाइए और जाकर के शंखचूड़ को कहो कि तुम भी आराम से रहो, सबको आराम से रहने तो क्यों तंग करते। और महाराज शिव जी का आदेश शंखचूड़ जी सुनाने लगे। देवानां अधिकारम च सांप्रतम नो चेत पुरुरणम सार्धम परेण च मया सता। पुष्पदंत जी ने कहा हे महाराज, भगवान शिव का आदेश है कि मजे से तुम राज करो पर सताओ मत किसी को, अपनी नीतियां अच्छी रखी। तुम देवताओं को तंग क्यों करते हो? अरे खुद तुम्हारी घरवाली पूजा आराधना करती है और तुम मंदिरों को बंद करवा रहे हो। अपने आप तुम 5-5 बार कभी सीधे कभी टेढ़े होते हो और दूसरों को कहते हो कि तुम्हारा मंदिर में जाना व्यर्थ है। मैं निवेदन करूंगा, अगर किसी का सच में विनाश करना हो उसे उसकी संस्कृति से अलग कर दिया जाए। अब हम आपके साथ भी तो कितने धोखे हो। स्कूलों की शिक्षा कैसी है? क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में? सामने
जिस देश में माता पिता का स्थान सर्वोच्च था, गणेश जी की कथा कल सुनी ना, गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगाई, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। अब उस देश में ओल्ड एज होम सेंटर खुल गए, बुढ़ों का घर, कि बूढ़ा बूढ़ी घर में तंग करते हैं, इनको वहां भेज दो, बुढ़ा शाला। देखो हाल, ये सारा शिक्षा पद्धति जो बदल गई उसका कसूर है। मैं निवेदन करूं, कैसी भी शिक्षा बाहर मिले पर घर में अपनी शिक्षा पक्की रखो। घर में रामायण पढ़ाओ, घर में गीता पढ़ाओ, घर में सुंदरकांड के पाठ रोज होने चाहिए। हनुमान चालीसा घर में बच्चों को रोज पढ़ाओ, ये पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब ये संघ चूड़ क्या करता था, अपने आप तो ये पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन दूसरे को पूजा पाठ करने का आदेश नहीं। भगवान ने बड़ा समझाया, पशुतंत्र जी ने जब माना नहीं, कहने लगा तो युद्ध कर लेते हैं। बोलो हरे हरे, बोलो बम बम। महाराज युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो गया। याद रखना, जब आप घर में पूजा पाठ करते हैं, आपका सुरक्षा कवच बना होता है, जिसे ओरा कहते हैं। ये आभा मंडल इतना प्रबल होता है, इतना ज्यादा बलवान होता है, इस आभा मंडल को कोई तोड़ नहीं सकता। इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। इसलिए अपनी पूजा, अपना गुरु मंत्र कभी मत छोड़ो, सुरक्षा कवच है, रक्षा मंत्र है वो। भगवान शिव कहने लगे कि जब तक इसका सुरक्षा कवच नहीं टूटेगा, तब तक बोलो हरे हरे, बोलो बम बम। मैं तब तक भोजन स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुलसी का पत्ता उसमें नहीं डाला जाए। इसलिए क्या डालना पड़ता है बीच में? अरे बोल बोलो तुलसी माता की, बोलो हर हर, बोलो बम बम। तो ऐसे महाराज युद्ध खंड में ना जाने कितना वर्णन है, कितना सुनाए आपको। बोलो हर हर, बोलो बम बम। इस चतुर्थ संहिता आती है, अनेक कथाएं हैं। आज आपको कुछ थोड़ी सी विचित्र कथाएं भी सुनाते हैं। बोलो, राजा अचानक कहीं सत्संग में चले गए। राजा का नाम है श्वेत। क्या नाम है राजा? राजा श्वेत। वो चले गए महाराज सत्संग, और सत्संग के बीच में शिव महिमा सुनाई जा रही है कि जो शिव जी का व्रत करते हैं, शिव जी तो अमर भी कर देते हैं। अमर करेंगे, अमल करना पड़ेगा। राजा औरों कथा तो बहुत सुनते हैं, कथा तो आप भी सुनने में रोज कितना गाता हूँ कि गाय घर में लेकर आओ। कौन लेकर आएगा? कितना ढिढोरा पीट रहा हूं मैं कि जब से निकली गाय तब से होने लगी है जी। पहली बार इस गौ माता के साथ धोखा 1950 में हुआ। आजादी के बाद गाय के साथ धोखा हुआ। 1950 में पहली बार इस देश में इंजेक्शन आए थे साहिवाल गौओं के ऊपर। आजकल तो वो साहिवाल प्रदेश पाकिस्तान में है। साहिवाल गौओं के ऊपर वो अत्याचार किए गए। महाराज मैं तो व्यासपीठ से बोल भी नहीं पाता, फिर भी कहना जरूरी है। उस इंजेक्शन के बीच में ऐसा सिमन था, कुछ बैल का और कुछ गधे का, कुछ सूअर का। ये जो जर्सी गाय है ये पता नहीं क्या है। जब से जर्सी गाय आई है तब से कैंसर के रोग आए। जब से जर्सी गाय आई है तब से हार्ट अटैक के रोग आए इस देश में। देसी, लेकिन देसी गाय, हे मेरे भगवान, याद रखना हर सफेद चीज दूध नहीं होती ना। भारतीय नस्ल में 108 प्रकार की गौएं हैं। अब केवल और केवल 42 प्रकार की बची हैं। उन गौओं को बचा लो। जिस दिन गाय खत्म हो जाएगी उस दिन हम आप बचने वाले। ये जर्सी गाय का दूध तो ज्यादा होता है, लेकिन वो दूध नहीं होता। उस दूध को पीने से कैंसर, जोड़ों के दर्द, हार्ट अटैक की बीमारियां होती हैं।
और हमारी जो भारतीय नस्ल की गऊ है उसका दूध पीने से कैंसर खत्म हो जाता है, जोड़ों के दर्द खत्म हो जाते हैं, उसका घी खाने से शुगर खत्म हो जाता है, जोड़ों के दर्द खत्म हो जाते हैं। उस गौ माता का घी नाभि में लगाने से कभी ब्याहियां नहीं बढ़ती, कभी होठ नहीं बढ़ती। इतने गुण मैंने आपको गौ माता के बताए, पर फिर भी कोई घर में गौ लाने को राजी, हॉस्पिटल जाने को तो राजी है, किडनियां फेल हो जाए राजी है, पर गाय लाने को राजी। आज ही जाना, रास्ते से गाय को पकड़ के ले जाना।